Hello everyone, I am Amit Kumar, Team Mathematics CLC सीकर वेलकम यू ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ CLC। सो इस सीरीज में जो अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं दैट इज स्टैटिस्टिक्स। सो नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज लेट summation of xi square is 855 if m is the mean and sigma is the standard deviation of this, then what is the value of this। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है तो अपन ऐसा करते हैं वेरिएंस का फॉर्मूला लिख देते हैं। वेरिएंस का ही जो रूट होता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका अपन लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, है ना। तो ये तो मीन ही हो जाता है और मीन अपना गिवन है विच इज एम, सो इट कैन बी रिटन एज एम स्क्वायर। ठीक है, सो इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर आ गया और इसकी वैल्यू अपने को पहले से पता है, कितना पता है 855 अपॉन एन नंबर ऑफ टर्म, ये कितना दिया है आपका 9। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 9 9 जा 81 और 4 पे 5 9 5 जा 45। एम स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो सिग्मा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 95। तो अपन बोल सकते हैं सेकंड इज द राइट आंसर। सो फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द मीन ऑफ द सीरीज दिस इज एक्स बार इफ एक्सन इज रिप्लेस्ड बाय के देन व्हाट इज द न्यू मीन। तो देखो इसका इस सीरीज का मीन क्या है एक्स बार, तो इसका मतलब इस सब का सम जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा एन एक्स बार। अब क्या कर बोल रहा है इसमें, जो इसमें से इस सीरीज में से एक्सन को निकाल दो, तो उसमें से एक्सन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसको रिप्लेस बाय के कर दो, तो के से रिप्लेस कर दिया तो नंबर ऑफ टर्म तो उतने ही होंगे दैट इज एन। तो न्यू मीन क्या हो जाएगा एन से अपन डिवाइड कर देंगे। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं, तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज राइट आंसर। थर्ड का देखो बोल रहा है लेट दिस एंड दिस बी टू लाइन ऑफ रिग्रेशन computed from some bivariate data if byx and bxy regression coefficient of line of regression of y on x and x on y respectively, then what is the value of this। मतलब अपने को bxy चाहिए and byx चाहिए। तो देखो x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं इसको 3y माइनस 4। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, तो bxy अपन क्या सपोज कर लेंगे दिस इज 3 और सेकंड है 2x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो देखो उसमें x को सेपरेट किए थे, इसमें y को सेपरेट करेंगे। तो y को जैसे ही आप सेपरेट करेंगे तो 7y उधर चला गया, इधर कितना बचा 2x प्लस 8। तो यहाँ से y को आप सेपरेट करें तो 2/7x प्लस 8/7। तो ये क्या आ गया रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x, दिस इज 2/7। ठीक है, अब देखो अपने को ये दो चीज निकाल चुके हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो bxy कितना है 3 प्लस 7 इंटू byx वो कितना है 2/7। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 3 प्लस 2 क्या आ गया 5। तो अपन बोल सकते हैं 5 इज द राइट आंसर। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ है द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 130। तो देखो आप यहाँ से ये स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ठीक है, और इसका जो मीन है ना वो 130 है। इसका मतलब इसको जब हम n से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 130। ओके, अब देखो इसका स्क्वायर नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम अपन बोल सकते हैं क्या होता है n इंटू n प्लस 1 दैट इज 2n प्लस 1 एंड अपॉन में 6 और पहले से यहाँ पे है n which is equals to 130। तो n से n कैंसिल हो गया, ठीक है, फिर कितना आया n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 130। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके भी हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें वैसे भी लास्ट यूनिट प्लेस पे डिजिट कितना है आपका 0, इसका मतलब इधर किसी न किसी में 0 आना चाहिए। अगर हम देखो 19 पुट कर दें तो 19 प्लस 1 20 हो जाएगा और 19 टू जा 38 प्लस 1 कितना हो जाएगा 39। अगर 6 से डिवाइड करें इसको देखो 3 3 जा 9, 3 से 13 एंड 3 से 10, तो ये 130 के इक्वल हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं
सेकेंड इज द राइट आंसर। इसमें आप फैक्टराइज भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक का नॉर्मल सा है, एन का जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वो कंसिडरेबल होगा। सो सेकेंड इज द राइट आंसर। फिफ्थ है व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, मीन डेविएशन ऑफ 10 नेचुरल नंबर निकालना है। ठीक है, तो 10 नेचुरल नंबर है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर इसका अपन मीन देखें तो कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ये तो सबका सम हो गया। अपॉन में मीन कितना है, 10 नंबर है तो 10 हो गया। ये कितना आ गया आपका 5.5। अब इस सम में से 5.5 अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 5.5 5.5 5.5 एंड सो ऑन 5.5। ठीक है, अब इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ठीक है, तो ये कितना आएगा, माइनस का 4.5, इसका 3.5, इसका कितना हो जाएगा 2.5, ये सभी नेगेटिव का आएगा। और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1.5, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 0.5। और फिर ये अब पॉजिटिव में इंक्रीज होकर चलता रहेगा। अब क्योंकि मीन डेविएशन निकालते हैं तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, है ना, अपॉन एन। तो ये सभी पॉजिटिव हो जाएंगे तो 2 टाइम्स आ जाएंगे सब के सब। तो 2 इंटू हम क्या बोल सकते हैं 0.5 प्लस 1.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5 प्लस 4.5 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 8, ये 10। ओके, अब देखो इसको ऐड करो 2 5 5 10 5 15 5 20 5 25। ठीक है, कैरी 2 हो गया, पॉइंट लगा देते हैं। 2 4 6 3 9 2 11 1 14। ठीक है, ये हो गया आपका 14 अपॉन में कितना आ गया 10। तो 14 2 जा कितना हो जाएगा 28, और इससे 1 आ जाएगा तो 29 अपॉन कितना आ गया 10। ओके, ये कितना देखो 1.5 एंड 0.5 2 हो जाएगा, एंड 2.5 कितना हो जाएगा 4.5 एंड 3.5 7.8 हो गया 4 12.5, ये 12.5 होगा ना, है ना। और 2 जा कितना हो जाएगा आपका 25, तो ये अपन क्या बोल सकते हैं 2.5। ओके, सो सेकेंड इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम डेटा दिस एंड दिस द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x is obtained by this, then what is the value of 2a plus 15b। ओके, अब देखो इसमें x कोऑर्डिनेट का एक टेबल बना लेते हैं, फिर कोरिस्पॉन्डिंगली y का बना लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा -4 -1 एंड 2, और उसके बाद क्या हो गया 3। y कोऑर्डिनेट का 1 2 7 एंड 1। ठीक है, अब इससे आप समेशन ऑफ x निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ y निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे आप x बार निकाल सकते हो, y बार निकाल सकते हो। ठीक है, दैट इज समेशन ऑफ x बाय n, n कितना है 4 आपका, है ना, टोटल 4 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सिमिलरली आप एक्स आई स्क्वायर का समेशन निकाल सकते हो, सिमिलरली वाई आई स्क्वायर का समेशन। में सभी को स्क्वायर करके ऐड करना है, इसमें भी सभी को स्क्वायर करके ऐड करना है, ये भी निकलेगा ये भी निकलेगा। फिर समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई करेंगे, मतलब सभी को मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ना है। अब आपको देखो क्या चाहिए, द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन वाई, लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, मतलब आपको ये बोल रहा है बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट अपन निकालेंगे तभी तो रिग्रेशन लाइन निकालेंगे। तो बी वाई एक्स की जरूरत है, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई, n 4 है आपका, माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई अपॉन एक्स स्क्वायर का समेशन माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओके, अब इससे क्या हुआ, जो आपका बी वाई एक्स निकला, अब अपने को निकालना है y ऑन x, तो y माइनस वाई बार जो कि यहाँ से आएगा, फिर बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब आप देखो ये आपको पता है, ये भी आपको पता है, ये भी पता है, ये सब पता है, तो इससे y और x में एक इक्वेशन आएगा। ओके, और उस y और x में जो इक्वेशन आएगा उसको हम कंपेयर कर देंगे a प्लस बी एक्स से। कंपेयर जैसे करेंगे a और b का वैल्यू आ जाएगा,
और वहां पे आपको पुट कर देना है। तो 6 का क्या रिजल्ट आ रहा है आपका ओवरऑल, दैट इज 11। क्वेश्चन नंबर 7 है let x plus 2y plus 1 equals to 0 and this equal to 0 are two line of regression computed from some y varied data. If theta is the acute angle between them, then what is the value of 488 tan 3 theta? तो इसमें आपको tan 3 theta का वैल्यू जरूरी है निकालना। तो tan 3 theta से पहले अपने को tan theta चाहिए, tan theta से पहले अपने को इस दोनों लाइन का स्लोप चाहिए। तो देखो x plus 2y plus 1 equal to 0, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन, सो y इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स माइनस का हाफ। फिर यहाँ से स्लोप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 3y इक्वल टू -2x माइनस 4, सो y इक्वल टू -2/3 इंटू एक्स माइनस का 4/3। अब देखो इसको m मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं। तो इसको ऐसा करते हैं, अलग अलग वेरिएबल कंसीडर कर लो, m1 m2 दोनों स्लोप हो गया। तो tan थीटा दोनों के बीच में जो एंगल एक्यूट आ जाएगा वो क्या आएगा m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला होता है दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का। तो m1 कितना है डियर आपका माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा आपका 2/3 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इस दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो m1 m2 जैसे ही करेंगे तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा और 2/6 हो जाएगा। तो प्लस का 2/6 कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम दोनों का सेम होगा इसलिए 6 में ही छोड़ दो आप। ओके, अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में देखो, नीचे में तो क्या आएगा 6, ठीक है, और 3 - 3 + 2 2 जा 4, और ये कितना होगा 6 + 2 अपॉन में 6। देखो 6 तो कैंसिल हो गया, 4 - 3 1 1/8 आया। तो ओवरऑल जो आपका वैल्यू आया निकल करके 1/8। ये किसका है tan थीटा का। अब निकालते हैं tan 3 थीटा का वैल्यू, 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 tan थीटा तो 3 × 1/8 माइनस tan क्यूब थीटा मतलब 1/8 क्यूब हो गया, ठीक है, अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा तो 1/8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें ऊपर में न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 8/3, ठीक है। इस दोनों का एलसीएम 8/3, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 8 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 8 स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा आपका, और 8 स्क्वायर माइनस का 3 हो जाएगा। तो देखो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 3 जा, ठीक है। ये कितना हो गया 4 3 जा 12, 6 3 जा 18 + 1 19, तो 192 - 1 191 अपॉन 8 क्यूब है, ठीक है। इनटू का क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर माइनस 3 मतलब 64 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इससे 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा आपका। तो 191 अपॉन 8 × 61, ये क्या है आपका tan 3 थीटा। अब वही tan 3 थीटा यहाँ पे पुट कर दो आप, तो 488 × 191 अपॉन 8 × 61। इसको कट करते हैं, 8 6 जा 48 और 8 1 जा 8, तो 61 कैंसिल। तो ओवरऑल कितना निकल के आ गया आपका 191। ओके, आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका 191 है, सो दिस इज द राइट आंसर। 8th है, एन एडिबल ऑयल इज सोल्ड एट द रेट 150 रुपये पर लीटर इन 4 consecutive years, assuming that an equal amount of money is spent on oil by a family in every year. During this year, what is the average price of oil in rupees? ओके, तो देखो इसका एवरेज प्राइस अपन निकाल लेते हैं 150 + 200 + 250 + 300 अपॉन क्या कर देते हैं 4। तो ये कितना हो जाएगा 250 + 150 300 400 4 2 6 3 900, ठीक है, अपॉन 4। इसको कट कर दो, 4 2 जा 8 1 पे 0 कितना हो गया 4 2 जा 8 एंड फिर 2 पे 0 4 5 जा 20, तो 225। तो इससे जस्ट बड़ा अपने को देखना है, ठीक है।
तो 225, क्योंकि 225 है नहीं तो इससे जस्ट बड़ा वाला जो वैल्यू होगा वही अपने को कंसीडर करना है। तो 230, सो अपन बोल सकते हैं 230 इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम दैट फॉलोज। तो ये एक टेबल बना दिया आपको एक्स आई एफ आई का, आपसे पूछ रहा है एफ आई एक्स आई इज इक्वल्स टू, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना है, मतलब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है कॉरेस्पॉन्डिंगली और उसको जोड़ना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ो, उसको अपन बोल देते हैं एस। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू हाफ प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर है ना, 2 को 1/2 स्क्वायर लिख देते हैं। और इस तरीके से लास्ट में आपका आएगा n अपॉन 1/2 के पावर n-1। फिर अपन इसमें क्या करते हैं, ये एजीपी का सीरीज है, सो 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके एक पोजीशन राइट शिफ्ट करते हैं, तो 1 इंटू हाफ प्लस 2 इंटू हाफ स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, n इंटू इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर n। अब इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो ये कितना आ गया, हाफ ऑफ s, और ये कितना आया 1, और 1/2 कॉमन लेंगे तो 2 - 1 1 ही हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा। फिर 1/2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, 3 - 2 1 ही हो जाएगा, सो 1/2 स्क्वायर बचेगा। और इस तरह से ये आया, और लास्ट टर्म जब अपन माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, -n/2 के पावर n। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कौन सा टर्म आ जाएगा, 1/2 के पावर n-1। ठीक है। अब देखो आप, ये जो पैटर्न है ये वाला टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर हम देखें तो कितना होगा, n, क्योंकि 1 से चालू हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट किया है, इसमें किया है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, n। और ये सीरीज किसका है, जीपी का। तो हाफ ऑफ s इक्वल्स टू, यहाँ पे सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी लगा देते हैं, a इंटू, ठीक है, 1 माइनस r, r क्या है 1/2, तो r टू द पावर n, तो 1 की पावर n 1 ही हो जाएगा। सो अपॉन 1 माइनस r दैट इज दिस, एंड माइनस का n/2 n 2 टू द पावर n, ये पहले से है। ठीक है। फिर 1/2 s इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका हाफ, और इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 टू द पावर n-1। ठीक है, अपॉन में 2 के पावर n माइनस n/2 के पावर n। अब इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो s इक्वल टू, देखो ये 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये कितना है आपका ओवरऑल, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 टू द पावर n-1 अपॉन 2 टू द पावर n। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 2 के पावर n, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। ठीक है, तो ये 2 तो आप एक रहने दो, और यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा n-1, और एक इधर भी कट कर दो तो कितना आ जाएगा n-1। तो ओवरऑल रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, 2 टू द पावर n-1 डिनोमिनेटर में, और ऊपर में जो बचा आपका 2 इंटू 2 टू द पावर n, तो कितना आ जाएगा 2 टू द पावर n+1, और 2 इंटू -1 विच इज -2 and -n। ओके, सो 2 टू द पावर n+1 -2 -n, ठीक है, अपॉन 2 टू द पावर n-1। ये ऑप्शन जो है ना आपका एग्जैक्टली ये है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और ये तो ऑलरेडी आपको पता है जीपी में एन टर्म का सीरीज है, तो इसी को सम करके इससे डिवाइड करना है, मीन्स ओवरऑल इसमें इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये तो इजी पार्ट है। तो 10th का आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विच इज 2 टू द पावर n+1 -n-2 अपॉन 2 टू द पावर n-1। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्क्स ऑफ 10/10 स्टूडेंट इन स्टैटिस्टिक्स टेस्ट आर दिस एंड दिस। ठीक है, तो देखो इसको आपको निकालना है मीन डेविएशन ऑफ लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। तो क्या लिखेंगे, पहले सबसे छोटा 15, फिर क्या लग रहा है 18, 19 है ना, 19 के बाद
आपका आ रहा है 21, 21 के बाद 24, 24 के बाद 32, 32 के बाद 35, 35 के बाद 41, फिर कितना आ रहा है 47, फिर 50। काउंट कर लेते हैं कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो लार्जेस्ट 5 नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, इसका यही है। अब आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको एक्स बार निकालना है, तो इस सब को ऐड करके अपॉन में क्या कर देंगे 5, और जैसे ही एक्स बार आ जाएगा तो सबका डिफरेंस लेंगे अपन यहाँ से और उसको ऐड कर देंगे। तो मीन डेविएशन जो हो जाएगा वो क्या होता है अपना एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, अपॉन में एन, वो कितना है 5। ठीक है, इसको डिफरेंस करके सभी को ऐड कर देना है, 5 से डिवाइड कर देना है। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा आपका 6। एंड 12th में वेरिएंस, वेरिएंस में क्या होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। तो एक्स आई माइनस एक्स बार आप निकालेंगे, है ना, यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार, उस सभी का क्या करना है स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है, और फिर उसको किससे डिवाइड करना है 5 से। तो इसके जो रिजल्ट आ जाएंगे आपके 46.8। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जस्ट इसमें आपको क्या करना है मीन से डिफरेंस लेना है, फिर उसको स्क्वायर करके ऐड कर देना है। 13 है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ n नंबर फ्रॉम 10 and 20 आर p and q respectively if this equals to 10,000 then what is the value of n। तो देखो सम ऑफ डेविएशन ऑफ n नंबर फ्रॉम 10, तो देखो मतलब n नंबर है, मीन्स x1 माइनस 10, x2 माइनस 10, इस तरह से क्या हो जाएगा xn माइनस 10। ठीक है, ये किसके इक्वल है आपका p, और 20 से जब डेविएशन देखते हैं तो कितना है q, तो x1 माइनस 20, x2 माइनस 20 एंड सो ऑन xn माइनस 20, ये किसके इक्वल है आपका q। तो इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि अपने को p माइनस q की ही जरूरत है ना, एंड टर्म। तो जैसे ही सबट्रैक्ट करेंगे आप, है ना, तो देखो ये तो आ गया आपका p माइनस q, और ये x1 कैंसिल हो जाएगा सब के सब, और हर एक टर्म में 10 10 10 आएगा। तो 10 10 10 n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना इक्वल आ जाएगा 10n। अब ये p माइनस क्यू का वैल्यू 10n आ गया, ये आप यहाँ पे पुट कर दो, तो 10n का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो 10n का होल स्क्वायर हो गया विच इज इक्वल्स टू 1 पे कितना है 40। तो इससे क्या निकला 100n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पे 40। तो 2 0 से तो यही गया, फिर n का वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर क्या कर देंगे 100 विच इज इक्वल्स टू 10। सो अपन बोल सकते हैं फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 14, इफ x बार इज 20 इज द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन दिस, है ना, मतलब x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x10 ये किसके इक्वल होगा 20 इंटू 10, है ना, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन है और मीन दिया है, तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब बोल रहे हैं देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो अपना ओवरऑल एक्स आई के जगह 1 2 पुट करते रहेंगे तो कितना आएगा 3x1 माइनस 4, 3x2 माइनस 4, है ना, एंड सो ऑन 3xn माइनस 4, और सब के डिनोमिनेटर में 5 5 आएगा तो एक ही साथ में लगा दिया 5, है ना, एलसीएम 5। अब देखो 3x1 3x2 3xn तक सब में कॉमन ले लेते हैं 3, तो x1 x2 डॉट 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 xn, और माइनस 4 जो है ना कितनी बार आ रहा है n टाइम्स, तो यहाँ पे n का वैल्यू दे दिया है 10, तो अपन ये क्या कर लेते हैं यहाँ पे 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस का 4 ये भी 10 टाइम्स आएगा तो माइनस 4 इंटू 10 ही लिख दिया अपन ने, तो ये कितना हो गया 5। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 20 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 200, और 200 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 600। 600 माइनस का ये कितना हो जाएगा 40 अपॉन 5, तो 0 में से 0 गया 0,
एंड 60 माइनस 4 दैट इज 56 अपॉन 5। कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 112 आ गया। सो अपन बोल सकते हैं 14 का क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन दैट इज सी। अब देखो 15 है, इफ द मीन एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन आर 40 एंड दिस, मतलब मीन दे दिया है x1 प्लस x2 ऐसे डॉट 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 करके xn, और ऑब्जर्वेशन कितना है 10 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसका मीन कितना दिया है आपका 40, ओके। एंड सम ऑफ स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर ऐसे करके xn स्क्वायर, ठीक है। इसके सम ऑफ स्क्वायर ये दिया है 16160। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के ही रूट होता है, तो अपन वेरिएंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर ये कितना होता है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, ये आपको पहले से पता है, माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एम आई बाई एन का होल स्क्वायर, तो ये मीन भी आपको 40 पहले से पता है। तो देखो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर वो कितना है आपका 16160, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 दे रखा है, तो इसलिए 10 यहाँ कर देते हैं। और सिग्मा एक्स आई बाई एन ये भी 40 है, पहले से पता है, तो इसका 40 स्क्वायर कर देते हैं। ये 0 से कैंसिल हो गया, 1616 माइनस 1600, ये कितना आ गया आपका 16। ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको, तो रूट अंडर 16 विच इज इक्वल्स टू 4, तो अपन क्या लेंगे फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the mean of the number days with frequency days respectively? देखो आपको मीन निकालना है, 1 से लेके 10 तक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी ये दिया है, मतलब 1 2 3 ऐसे करके 10 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब ये x हो गया और ये f हो गया, तो 9C0 9C1 और ऐसे करके 9C9 तक। चलो तो आपको मीन निकालना है, तो इसका मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो देखो सिग्मा एफ आई तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो, इस सब को जैसे ही जीरो ऐड करेंगे आप 9C0 9C1 एंड सो ऑन अप टू 9C9, तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर n। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके भी जोड़ना है, तो देखो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 1 इंटू 9C0 प्लस 2 इंटू 9C1 प्लस 3 इंटू 9C2 एंड सो ऑन 10 इंटू 9C9, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक देखो इस सीरीज को ऐड करना है, तो यहाँ पे एक बाइनोमियल का अपन कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। जैसे देखो बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n दैट इज NC0 है ना, फिर NC1 इंटू एक्स पावर 0 होता है, NC2 इंटू एक्स स्क्वायर NCn टू द पावर x पावर n। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब आप गौर करके देखो, अगर हम x के जगह 1 पुट करेंगे फिर तो ये सीरीज आएगा जो कि अपन यूज कर रहे हैं, ओके। अपने को 1 पुट करने पे ऐसा सीरीज बने तब अपन इसका यूज कर सकते हैं। अब देखो ऐसा सीरीज बनाने के लिए क्या है, देखो 9C1 में कोफिशिएंट में 2 है, 9C1 में कोफिशिएंट में 2 है। अब अगर डिफरेंशिएट इसको करें ना, तो गौर करके देखो ये तो 0 हो जाएगा और ये 9C1 बचेगा, और ये 9C2 में क्या है कोफिशिएंट 2x आ जाएगा, और x के जगह पुट करेंगे 1 तो 2 इंटू 9C2 बनेगा। तो लेकिन अपने को 2 इंटू 9C1 चाहिए, इसका मतलब जो C1 वाला है ना उसमें जो कोफिशिएंट x है उसको स्क्वायर कर देते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए पूरे एक्सप्रेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अदरवाइज इसका ये कोफिशिएंट x स्क्वायर बनेगा कैसे। फिर हम क्या करते हैं, इसको आप दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये तो 9C0 था ही, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x, फिर 9C1 था x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर 9C2 था x से करेंगे x क्यूब, और इस तरह से NCn, और ये 9 के फॉर्मेट में है ना, तो n का बाद में यूज कर लेंगे 9, ठीक है। चलो 9 ही लिख लो, लिख लो, ओके ठीक है।
अब लास्ट टर्म कितना बचेगा आपका 9c9 और x के पावर में n+1। तो दोनों तरफ हमने क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा, तो 1 हो गया और इंटू 1 + x के पावर में n। फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं सेकंड वाले का, इससे मल्टीप्लाई, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 9 इंटू 1 + x के पावर 9 - 1 दैट इज 8। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो कितना है 9c0 है ना, x का डिफरेंशिएशन 1, और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 9c1 x² का क्या हो जाएगा 2x, ये 9c2 x का क्या हो जाएगा 3x² एंड सो ऑन। लास्ट में क्या हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या है ना, n का वैल्यू 9 लिए हैं तो ये ओवरऑल 9 + 1 अपन क्या बोल सकते हैं 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 9c9 और 10x के पावर में 9। चलो अब अगर हम x के जगह 1 पुट करें तो देखो क्या मिल रहा है अपने को, ये 2 × 9c1 ये आ जाएगा, 3 × 9c2 ये आ जाएगा, और इस तरह से 1 जैसे ही पुट करेंगे आप तो यहाँ पे लास्ट टर्म 10 × 9c9 ये आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो ऐसा करने से अपने को 9c0 से लेकर के ये सब के सब आ रहे हैं, क्योंकि 9c0 का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है ही अपना। ठीक है, तो इस सब में जब 1 पुट कर दें तो ये आ जाए, और इसी का सम अपने को जरूरत है तो हम इधर भी 1 पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 के पावर 9 प्लस 1 पुट कर दिए तो 9 × 2 के पावर में 8। इस दोनों में 2 के पावर 8 कॉमन ले सकते हैं, तो इसका मतलब इस सब का जो सम आएगा 2 के पावर 8 कॉमन ले लिया हमने, इसमें क्या बचा 2 और इसमें क्या बचा 9। ये ओवरऑल समेशन ऑफ fx आया। तो समेशन ऑफ fx को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 8 × 2 + 9 विच इज 11 अपॉन समेशन ऑफ f, इसको तो अपन जानते हैं 2 के पावर 9 होता है। ठीक है, इसको जैसे करेंगे तो 2 के पावर क्या हो जाएगा आपका 9। तो अब इससे काट देते हैं तो टोटल 2 to the power 8 पावर था, इधर पूरे कैंसिल हो गया, दैट इज एक 2 बचेगा, तो 2 + 9 कितना हो गया 11/2 विच इज इक्वल्स टू 5.5। सो अपना आंसर जो 16 का निकल के आएगा दैट इज सी विच इज 5.5। ठीक है, नेक्स्ट है इफ r इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y देन व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट। देखो डियर, यहाँ पे एडिशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ये मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है, तो इसका जो आप अगर बात करें थोड़ा सा रिलेशन लिखें तो कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है कोरिलेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई, इसका क्या कर देते हैं रूट। देखो ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बाहर आ जाता है, तो जब -3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस का हो जाएगा, और ये तो सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, इधर से जैसे ही स्क्वायर करेंगे, वेरिएंस में क्या करना पड़ता है स्क्वायर, तो वो तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो इनिशियल वाला रहेगा कोवेरिएंस ये कोरिलेशन कोफिशिएंट वही होगा, बट उसमें एक साइन क्या लग रहा है नेगेटिव का, तो अपन क्या बोल सकते हैं 17 का क्या हो जाएगा फर्स्ट दैट इज -r। 18 है इफ h इज द हार्मोनिक मीन ऑफ 3 नंबर दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो हार्मोनिक मीन निकालना है, 3 नंबर है तो 3/1/a, तो 1/10c4 यूज कर लेते हैं, 1/10c5, 1/10c6 है ना। हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर क्या होता है n/1/a 1 + 1/a2। जस्ट आपको डियर आपको इसे सॉल्व करना है और h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा आपका 17/14। 19 है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीडियन के लिए देखो आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस सब को ऐड कर दो, 4 से 10 9 19 7 कितना हो गया 26, और n/2 निकाल दो 13 से जस्ट बड़ा वाला अपने को क्लास मार्क देखना होता है। तो देखो 4 + 6 ये तो 10 ही हुआ, और 6 में जब 9 ऐड करेंगे तभी 13 से बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए डायरेक्टली अपन 3 बोल सकते हैं। ठीक है, सो 19 का क्या हो जाएगा आपका 3।
फिर 20 में बोल रहा है फॉर डेटा दिस इफ m इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट m ऑब्जर्वेशन एंड n इज द मीडियन ऑफ लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन। तो देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अपने को लिखना है फर्स्ट 5 का, तो -1 पहले लिखो 1 3 4 8, ठीक है 12, अच्छा ये फिर 9 एक बीच में है 9, फिर उसके बाद 12, फिर कितना आ गया 17, फिर 19। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब बोल रहा है इफ m इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन, इसका मीडियन निकालना है फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन, कितना हो जाएगा आपका 3। अब बोल रहा है एंड n इज द मीडियन ऑफ लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन कौन सा है, ये लास्ट 5 है 1 2 3 4 5, तो ये मीडियन क्या हो गया 12। तो m का वैल्यू कितना आ गया 3 और n का वैल्यू कितना आ गया 12। अब आपसे पूछ रहा है 4m, तो 4 इंटू 3 माइनस n कितना हो गया 12, तो 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका 0। सो 20 का हम बोल सकते हैं फोर्थ ऑप्शन इज राइट। चलो 29 है लेट पी क्यू आर रिप्रेजेंट मीन मीडियन एंड मोड इफ फॉर सम डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इक्वल्स टू दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। ऐसा करो देखो 5p है ना आपका, 4q है और ये r/2 है, इस रेशियो को आप k मान लो, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका k/5 है ना, q कितना आ जाएगा k/4 एंड r कितना आ जाएगा 2k। p q r सभी का वैल्यू अपन k के फॉर्म में निकाल लिए हैं, यहाँ पे जस्ट पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका 1/4। 22 है इफ g इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। देखो इसका ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसको अपने को क्या करना पड़ता है, ज्योमेट्रिक मीन के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है और जितने नंबर हैं उसका 1/, करके लिखते हैं। तो टोटल कितने नंबर है, देखो पावर 1 से लेकर n-1 तक, और एक टर्म ये हो गया, तो टोटल टर्म कितने हो गए n, और ये ज्योमेट्रिक मीन निकला और उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन g से, ठीक है। अब देखो 2 के पावर 1 से लेकर के 1 2 3 से लेकर के n-1 तक 1/n करना है, तो 2 के पावर n इंटू n+1 होता है, तो n की जगह अपन नंबर ऑफ टर्म n-1 ही है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं n-1 इंटू n+1, तो n की जगह n-1+1 करेंगे तो क्या बचेगा n, अपॉन में क्या कर देंगे 2, ठीक है, टू द पावर 1/n, तो n कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल आपका है 2 टू द पावर n-1/2, ये आ गया आपका g का वैल्यू। अब आपसे पूछ रहा है 1 + 2 log g/2 क्या है, तो ऐसा करते हैं दोनों तरफ log ले लेते हैं बट बेस में 2 लेते हैं, तो जैसे ही बेस में 2 लेंगे तो ये पावर जो है वो तो नीचे आएगा और ये दोनों मिलके ओवरऑल 1 हो जाएगा, तो ये कितना आया n-1/2, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 log g/2 इक्वल टू n-1, n निकालना है तो 1 को उधर भेज देते हैं, 1 + 2 log g/2, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए 1 + 2 log g/2, ये किसके इक्वल आ गया n। सो 22 का अपन क्या बोल सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं इफ h इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर दिस देन व्हाट इज n/h। देखो इस ये जो है ना इसका हार्मोनिक मीन है h, ठीक है। तो अपन क्या लिखते हैं n/1 फर्स्ट टर्म प्लस 1 सेकेंड टर्म प्लस 1 थर्ड टर्म डॉट 1 टर्म दैट इज 2n-1, ठीक है। ये h का वैल्यू देगा, तो इससे निकालो आप, ये आपको दिख रहा है जीपी में सीरीज है और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं आपके n है, तो a इंटू 1 - r टू द पावर n मीन्स 1 - 1/2 पावर n और 1 - ½ हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर में तो n रहने दो, इसमें 2 टू द पावर n-1 अपॉन 2 टू द पावर n, ये 1 - ½ ठीक है। अब ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया n इंटू 2 के पावर n अपॉन 2 इंटू 2 टू द पावर n-1, ठीक है। इसको यही रहने दो। अब आपसे पूछ रहा है n/h की वैल्यू कितना है, n/h की, तो n की वैल्यू तो n ही हो गया और h की वैल्यू अपन वहां निकाले हुए हैं, h कितना है n 2 टू द पावर n
अपॉन 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। ये n कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर भेज दो तो 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। ठीक है, अब इसको अगर हम सेपरेट कर देते हैं तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करो फिर इससे डिवाइड करो तो क्या बचा 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो इससे डिवाइड करो तो 2/2 टू द पावर n। ठीक है, अब देखो इस 2 को नीचे ले आओ तो 2 माइनस 1/2 के पावर बेस से में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा विच इज n माइनस 1। तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1। तो अपन क्या बोल सकते हैं 23 का सेकंड। 24 है लेट p and q be the median। Let P be the median and Q be the mean and R be the mode of the observation this। ठीक है, let this S equals to this। S take minimum value when A is equals to। S की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और S की मिनिमम वैल्यू है जब A किसके इक्वल है ना, आपसे पूछ रहा है। तो ऐसा करो, इसके लिए डियर आप x1 x2 x3 एक सीरीज रैंडमली चूज कर लो। ठीक है, और उसका मीन मीडियन मोड आप आराम से निकाल सकते हो। एक सीरीज पुट कर लो, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसी सपोज कर लेंगे, और उसका मीन मीडियन मोड निकाल लेंगे। मीन को p बोल देंगे, मीडियन को p और मीन को q बोल देंगे और मोड को r बोल देंगे। ठीक है, ओके। और यही चीज मान लो 5 वैल्यू ही अपन सपोज किए तो i इक्वल टू 1 to 5 ही करेंगे, इसका इवेलुएट कर देंगे। अब वहां पे पता चल जाएगा आपका a के वैल्यू क्या रखे जिससे कि मिनिमम हो। तो a की वैल्यू जो भी आएगी उसको अपन p q r के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सो 24 का क्या आ जाएगा आपका 2q, दैट इज थर्ड ऑप्शन। 25 है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर दिस, 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन आर दिस, देन व्हाट आर द अदर 2 ऑब्जर्वेशन। देखो मीन आपका दे दिया है कितना दिया है 14 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर कितना दिया है 13.2। मीन के लिए अपन जानते हैं, देखो 3 ऑब्जर्वेशन आपका दे दिया है, इसका मतलब 3 तो बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं ना, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 5। तो उस दोनों को हम मान लेते हैं ए एंड बी। तो ये इसका सम कितना हो जाएगा 5 इंटू जो आपका मीन है 14। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गया ए बी में, दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा xi बाई n का होल स्क्वायर। ये तो आपको पहले से पता है 14 यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे सबके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। n की वैल्यू आपको पता है पहले से 5 और इसकी वैल्यू भी पता है। तो ए बी में एक इक्वेशन यहाँ से आएगा। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो 25 का क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। If 2 line of regression are this and this, then what is the value of x when y is -3? तो x की वैल्यू निकालना है जब y -3 है। ठीक है, तो अपन ऐसे भी सोच सकते हैं, तो y की वैल्यू -3 एक बार पुट करके देखो तो यहाँ पे तो -3 पुट करेंगे तो कितना -12 प्लस 1 है ना, -11। तो x का वैल्यू 11 हो जाएगा वहां से। तो अपन ज्यादा सोचेंगे नहीं, 11 ऑप्शन में ही नहीं है। तो y का वैल्यू -3 इसमें पुट कर दो, y का वैल्यू -3 इसमें अगर आप पुट करते हैं तो -9 3 जा 27 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो 4x किसके इक्वल आ गया 20, सो x कितना आ गया 5। सो 5 इज द आंसर। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। 27 द सेंट्रल एंगल PQ and R in degree of 4 sector in a pie chart satisfy the relation ये। ठीक है, तो देखो 9p इक्वल टू 3q इक्वल टू 2r इक्वल टू 6s। ऐसा करते हैं 9 3 2 एंड 6, इसका एलसीएम ले लो कितना होगा 18। तो 18 से सब में डिवाइड करो, इससे क्या है ना प्रॉपर रेशियो आपको मिल जाएगा। तो 9 2 जा 18, तो p/2 इक्वल टू q/6 इक्वल टू r/9 इक्वल टू s/3। ठीक है, ओके, इसको अपन मान लेते हैं k। तो p q r s तीनों का वैल्यू आ गया आपका 2k 6k 9k एंड 3k। इसी सभी को कितने डिग्री का एंगल देना है आपको 360 ओवरऑल सबका सम। ठीक है, सभी का सम कितना आएगा 360। तो ऐड कर दो इसको 6 + 2 8 9 17 + 3 20 के इक्वल टू 360। तो k कितना निकला आपका 0 से कैंसिल हो गया 18। आपसे पूछ किस कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4p - q। तो p निकालो पहले, p का वैल्यू कितना है 2k।
तो 2k में k 18 पुट कर दो, कितना आएगा 36, और फिर इसमें पुट करो क्यूब में, तो 18 6 108। ठीक है, ये दो आ गया आपका p एंड q। अब आपसे पूछ रहा है 4p माइनस q, तो 4 से मल्टीप्लाई करो 36 इंटू 4 माइनस q कितना है 108, इसको मल्टीप्लाई करो 6 4 24, 3 4 12 प्लस 2 14 माइनस 108, 14 माइनस 8 कितना हो गया 6, और ये बच गया 3 माइनस 0 is 3, 1 1 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया रिजल्ट आपका ओवरऑल 36। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, द ऑब्जर्वेशन इज दिस, आर आउटपुट ऑफ 12 डाइसेस थ्रो साइमल्टेनियसली इफ m and m are mean of lowest 8 observation and highest 4 observation, है ना। if m and capital M are mean of lowest 8 and highest 4 observation respectively, then what is 2m plus m, है ना, 2m plus m equals to, ओके। तो देखो इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेते हैं, तो 1 कितनी बार आ रहा है 1 1 1, मतलब टोटल 3 टाइम्स 1 2 3, उसके बाद 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है 2, फिर 3 कितना बार आ रहा है 1 2, ओके, फिर 4 एक बार 2 बार, फिर 5 1 टाइम्स, फिर 6 1 एंड 2 टाइम्स। चलो एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक छूट रहा है 4 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है 1 2 एंड 3 टाइम्स, ओके। अब सही है, अब बोल रहा है स्मॉल m जो है ना मीन है लोएस्ट 8 ऑब्जर्वेशन का, तो इधर से 4 छोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसका मीन कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 8 3 11 3 14 2 16 17 18 19, तो 19 अपॉन में 8 हो गया, ओके। उसके बाद m कैपिटल M, ये तो हो गया आपका स्मॉल m, एंड कैपिटल M कितना है 4 प्लस 5 9 प्लस 6 15 प्लस 6 21 अपॉन में कितना हो जाएगा 4, ओके। अब अपने को निकालना है स्मॉल 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जाए, एलसीएम कितना हो गया 4 19 प्लस 21, है ना, विच इज 40 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 10। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है 29, ओके। अब bivariate data set contain only 2 points this, what will be the line of regression of y on x? y on x निकालना है आपको, means y minus y1 equal to m into x minus x1 कर लेते हैं, ठीक है। तो y माइनस का 1 इक्वल टू m कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 2 माइनस 1 3 माइनस माइनस 1 मतलब प्लस 1 इंटू एक्स माइनस माइनस 1 प्लस 1, तो ये कितना आ गया आपका y माइनस 1 2 माइनस 1 1 3 प्लस 1 इज 4 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 4y माइनस 4 इक्वल टू एक्स प्लस 1, सबको एक तरफ ले जाते हैं, x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 है ना, 4 उधर गया तो कितना आ गया 5, तो x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 29 का हो गया फर्स्ट आपका। 30 है वेयर डज द फंक्शन दिस अटेन इट्स मिनिमम वैल्यू, तो देखो टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7, इसके बीच वाला जो है ना एग्जैक्टली बीच, यहीं पे इसका मिनिमम वैल्यू होता है, तो x इक्वल्स टू 4 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 31, लेट x बी द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मीन्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर यहाँ से लेके n स्क्वायर, इसका मीन n, ये हो गया आपका x, और y बी द स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ मीन है तो इसका मतलब मीन जो अपन निकालेंगे सिग्मा एक्स आई अपॉन n, इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स आई मतलब 1 से लेके n तक को जोड़ना है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा, अपॉन में क्या कर देंगे n, इसका स्क्वायर है मीन,
ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका y आ गया। तो कितना हो गया ये, n से n कैंसिल, तो ओवरऑल n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया आपका y। और x ये है ही, तो आप इसको एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6, और n पहले से है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है x अपॉन y इज 55/42, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ n। तो x में y से डिवाइड कर देते हैं, तो n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6 है, इसको डिवाइड करना है किससे, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 से, ये कितना है आपका 55/42। देखो इससे इसका स्क्वायर तो गया ही, और थोड़ा सा एक बार और नॉर्मलाइज कर लेते हैं इसको, n+1 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे, 55/42। ठीक है, 6 से काट दो इसको, 6 7 जा, ठीक है, और 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2n+1 अपॉन n+1 इज इक्वल्स टू 55/7 4 जा 28। ठीक है, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 28 2 जा कितना हो जाएगा 56n प्लस 28 इक्वल टू 55n ये प्लस का 55। तो इसको इधर ले आओ, तो n इक्वल टू 55 माइनस 28 कितना हो गया 7 एंड 4 माइनस 2 इज 2, दैट इज 27। सो अपन बोल सकते हैं थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन 4 सब्जेक्ट। तो देखो ये 4 सब्जेक्ट है, उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का दे दिया है। ये आपका मीन दिया है फर्स्ट वाला, ये वाला पोर्शन, और ये दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट शोज हाईएस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ मार्क्स। तो देखो वेरिएबल स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ही ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा ही डेविएट कर रहा है, मतलब वेरिएबल ज्यादा है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना है सबसे ज्यादा 16। तो अपन बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में 32 में बायोलॉजी जो है सब्जेक्ट, इसमें क्या है सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो सीबी के लिए अपने को क्या पता है, सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100। तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन मैथमेटिक्स का देख लेते हैं अपन दोनों डेटा। मैथमेटिक्स में देखो मीन दिया है 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 15। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 15 कर देते हैं, और मीन क्या है आपका 40 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 75/2%, विच इज 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14.5, 37.5% आ जा रहा है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा 33 का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेयर इसका आपका दे दिया है, क्लास बना दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ठीक है, अब इसका फ्रीक्वेंसी दे दिया है 1 2 4 6 4 एंड 3। तो देखो इसका फ्रीक्वेंसी है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 1 3 7 13 4 17 एंड 3 is 20, है ना। तो ये तो जस्ट एक 10th का कॉन्सेप्ट होता है, 10th में ही अपन पढ़ते भी हैं इसका। और 11th के भी पोर्शन है लास्ट वाला स्टैटिस्टिक्स, उसमें भी ये फॉर्मूला इसका जानते हैं आप। तो सबसे पहले n/2 निकालते हैं, विच इज 22/2 विच इज 10। 10 से जो बड़ा है, जस्ट बड़ा, दैट इज 30, तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, मीडियन क्लास। ठीक है, तो L ये मीडियन क्या हो जाता है आपका, इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। CF के जगह पे क्या यूज करेंगे अपन, CM, ये 7। CF कौन सा लेंगे, CF इज जस्ट preceding the median class, है ना। cumulative frequency will CF will be the cumulative frequency just preceding the median class, इससे पहले वाले का। ठीक है, n/2 आपको पता है, L कितना हो जाएगा आपका 30 और H कितना है 10।
ये सब इसमें पुट कर देना है, और f क्या है आपका 6। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा दैट इज 35, थर्ड ऑप्शन। सिमिलरली व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, है ना, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ठीक है, आपको मीडियन निकाल रहे हैं, तो ऑलरेडी जब मीडियन निकाल चुके हो आप, तो ये क्या करते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लेते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी वाला है, तो एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो एक्स बार है ये क्या लेंगे अपन मीडियन जो उधर से निकाले। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पता है, एक्स आई क्या हो जाएगा आपका, क्लास मार्क ले लोगे, दैट इज कॉल्ड एक्स आई। सो 35 का जो आपका निकल के आ जाएगा विच इज 10.5। इसी से लिंक एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो मीन के लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला अपन अप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या ले लेंगे अपना, क्योंकि क्लास में है तो उसका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर देंगे, दैट इज क्लास मार्क्स, और उसी को हम एक्स आई कंसिडर कर लेंगे। तो ये आपका मीन निकल जाएगा। तो आपसे मीन डेविएशन पूछ रहा है, तो यहाँ से एम डी के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, सी एम एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में एन, एन कितना है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज 20। सो 36 का जो रिजल्ट निकल के आ जाएगा आपका विच इज 10.15। 37 है तो फ्रीक्वेंसी कर एज्यूमिंग यूनिमोडल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डेटा ऑब्टेन इन एन एक्सपेरिमेंट इज एस्क्यूड टू द लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट की तरफ एस्क्यूड है, मतलब लेफ्ट की तरफ आपका स्ट्रेच है। तो देखो ये तो होता है आपका मोड, है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और ये होता है मीडियन, मीडियन जो बीच वाला होता है, और ये क्या होता है यहाँ पे मीन। और अगर वही राइट तरफ रहता तो मीन इधर आ जाता। अब इसमें आप देख रहे हो जो मॉड का पोजीशन है वो सबसे बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मीन से। तो अपन कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं, मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। सो 37 का कौन सा ले सकते हैं अपन, फोर्थ ऑप्शन। 38 है द वेरिएंस ऑफ 5 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन इज 3.6, मतलब वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर दे दिया आपको 3.6। इफ 4 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर दिस देन व्हाट इज द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। तो एक ही ऑब्जर्वेशन तो बचा आपका ए। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सिग्मा स्क्वायर क्या होता है एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। आपका सिग्मा स्क्वायर दे ही चुका है 3.6, और एक्स आई का स्क्वायर का सम करोगे तो कितना करोगे, 4 4 16 25, और ए अपन एक्स्ट्रा माने हैं तो ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया एन, एन कितना है 5। ठीक है, इसके बदले में आप 5 यूज कर दो, सिग्मा एक्स आई। तो इस सब को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 4 8 5 13, और 13 में एक ऑब्जर्वेशन है अपना a अपॉन 5 इसका होल स्क्वायर। अब देखो आप a में ये एक क्वाड्रेटिक बन गया, a की वैल्यू यहाँ से आपको निकल जाएगी। तो 38 का जो रिजल्ट आपका निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी विच इज 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ मीन्स डेविएशन ऑफ 21 डेज। तो देखो 21 34 23 39 26 37 40 20 एंड 33 एंड 27। ठीक है, इसका आपको क्या पहले निकालना है, सबसे पहले तो आपको मीन निकालना है, सबको ऐड कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 से डिवाइड कर देना है, ये आपका मीन आ जाएगा। अब बोल रहा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ मीन। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन के लिए सबसे पहले मीन डेविएशन निकालते हैं। मीन डेविएशन के लिए क्या करेंगे अपन, x माइनस एक्स बार निकाल लेंगे, दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन, है ना। मीन निकालेंगे इससे और एक्स आई सब में से सब्ट्रैक्ट करके सबका मॉड्यूलो लेकर के ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ओके, अब आपको निकालना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जो मीन डेविएशन है आपका एक्स आई माइनस एक्स बार। ओके, उसको अच्छा ये मीन डेविएशन अपन ये निकालेंगे, इसमें एन से भी तो डिवाइड करेंगे तभी तो मीन डेविएशन आएगा। तो मीन डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, अगर हम कोएफिशिएंट की बात करें तो ये क्या आता है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, अपॉन में क्या दे देंगे अपन मीन। ठीक है,
तो मीन डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए अपने को सबसे पहले तो मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा। मीन डेविएशन यहाँ पे पुट कर देंगे और उसको हम मीन से डिवाइड कर देंगे। सो वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट दैट इज 0.22। ठीक है, ये इजी है। आप मीन निकालो पहले, उसमें सभी में से सब्ट्रैक्ट कर दो, सबका समेशन कर दो। थोड़ा कैलकुलेटिव होता है ये और कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 items that follow. The algebraic sum of the division of a set of this measured from 100 is -20 and the algebraic sum of the division of the same set value measured from 92 is 140. तो देखो x1 में जब 100 के साथ measured from 100, तो इसका जो सम हो गया ये आपका गिवन है, ये कितना है आपका माइनस का 20। सिमिलरली जब हम 92 से इसका मेजर करते हैं मीन डेविएशन, ओके, तो उसका जो सम आ रहा है आप देखो दैट इज 140। अब इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल तो कैंसिल ही हो गया और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका, माइनस का 100 माइनस 92 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 8। और ये कितनी बार आएगा, n टाइम्स, इसलिए n यहाँ पे लिख देते हैं। और इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना हो जाएगा आपका -160, माइनस माइनस कैंसिल, n कितना आ गया आपका और 20। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द मीन ऑफ द वैल्यू। तो मीन का मतलब क्या हुआ, सभी को ऐड करना है, x1 x2 से लेकर के x20 तक सबको ऐड करो, अपॉन 20 से डिवाइड करो। तो देखो सबको ऐड अगर करें, अगर यहीं से अपन देखें x1 से x2 20 तक ऐड करें तो 100 भी तो 20 टाइम्स आया होगा माइनस में, तो उसको उधर भेज देते हैं। तो उधर भेजेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 20 100 और -20 पहले से है। ठीक है, इसकी सम ये आ जाएगी और मीन निकालना है इसलिए 20 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1980 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो कितना आ गया आपका 19। सो अपन बोल सकते हैं 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ द सेम सेट ऑफ वैल्यू मेजर्ड फ्रॉम 99। जो आपका वैल्यू दिया हुआ है कौन, x1 से लेके xn तक, उसको 99 से अपने को मेजर करना है ना, डेविएशन का। तो क्योंकि 99 मीन ही है तो उसका डेविएशन क्या हो जाएगा, ओवरऑल सबका सम 0 हो जाएगा। उसके बाद 42 है, इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द सेम सेट ऑफ वैल्यू मेजर्ड फ्रॉम y इज 180। तो देखो मतलब x1 माइनस वाई प्लस x2 माइनस वाई, इस तरह से xn माइनस वाई, ये कितना है 180। और अपन पहले से जानते हैं ये कितनी बार आ रहा है, x1 से लेके xn 20 टाइम्स। तो x1 x2 से लेकर के x20 और ये भी y कितनी बार आएगा 20 टाइम्स, तो -2 है, ये कितना आ गया आपका 180। और इसकी वैल्यू अपन देखें क्या निकल के आ रहा है, x1 से लेके x20 तक, देखो x1 से x20 तक कितना आ रहा है 1980। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1980 और 180 को इधर ले आते हैं और 20y को उधर भेज देते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 0 0 9 - 1 8 1 20y, तो y निकल गया आपका 0 से 0 काट दो 9090। ओके, सो 42 का क्या हो जाएगा अपना 90। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 51 स्टूडेंट इन अ क्लास आर इन एपी। ठीक है, मार्क्स जो ऑब्टेन करता है 51 स्टूडेंट वो किस में है, एपी में। विथ इट्स फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3rd। इसका मतलब पहला जो फर्स्ट बच्चा होगा उसको मार्क्स कितना आएगा 4 मार्क्स, दूसरा कितना आएगा 7, फिर तीसरे को कितना आएगा 10, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है 3 3 का। इस तरीके से अपन बढ़ाएंगे। ओके, तो टोटल कितने स्टूडेंट है 51। ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट आर द मीन ऑफ द मार्क्स। तो ऐसा है, इसका मीन निकालना है तो टोटल बच्चा 51 है, तो सभी के मार्क्स को ऐड करने के लिए SN का फॉर्मूला अपन यूज कर लेते हैं। तो n/2 51/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 4 प्लस n-1 मतलब 51 - 1 दैट इज 50 इंटू d इज 3। और इसका मीन निकालना है मतलब 51 से डिवाइड करना पड़ेगा, 51 कैंसिल हो गया। तो देखो ये कितना आया 1/2, 2 4 जा 8 प्लस 53 जा 150 एंड सो 1/2 इंटू 158
कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14 एंड 2 9 जा 18, 79। सो अपन बोल सकते हैं 43rd का क्या हो जाएगा आपका, 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीडियन ऑफ द मार्क्स। ठीक है, तो इसके मार्क्स का क्या निकालना है आपको, मीडियन निकालना है। तो देखो 4 से लेकर के 51th टर्म तक जाएगा, तो 25 टर्म इधर चला गया, 25 इधर, तो बीच में एक 26th टर्म निकलेगा, है ना, जो कि सबसे बीच में होगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी आई। तो T26 ये जो होगा वही मीडियन दे देगा। T26 कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1, तो 26 माइनस 1 25 इंटू d कितना है 3, तो 4 प्लस 25 3 जा कितना हो गया 75 प्लस 4 दैट इज 79। तो आपका इसका जो मीडियन निकलेगा दैट इज 79। ओके, सो 44 का क्या हो गया आपका सेकंड। फिर बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम द मीडियन। मीडियन से सम ऑफ डेविएशन निकालना है। तो देखो डियर, ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में और सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम ही है। अगर हम मीडियन जो सबसे बीच वाला टर्म है, इसको अगर सभी में से हम सब्ट्रैक्ट करें, ओके, और उसको जोड़े, तो आधा टर्म तो पॉजिटिव में आएगा, आधा टर्म नेगेटिव, और बीच वाला टर्म तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, सब मिल करके क्या हो जाएगा 0। तो सम ऑफ द डेविएशन हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो 45 का क्या हो जाएगा आपका बी। 46 कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिजिट फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम। देखो द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 120। देखो क्लास दे दिया आपका, ये फिर एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया, है ना। तो ये क्लास दे दिया आपका और ये फ्रीक्वेंसी दे दिया है आपका 32 p माइनस 3q, ओके, एंड 19। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। अब टोटल फ्रीक्वेंसी 120 है, तो देखो इस सब को ऐड करो, सबको ऐड करो, तो क्या होगा 17 प्लस 32 कितना हो जाएगा 30 10 40 49 एंड 49 प्लस 19 68 हो जाएगा। तो 9 2 11 7 18 और 1 1 2 3 5 1 6 और 3 p प्लस p कितना हो गया आपका 2p, q माइनस 3q दैट इज माइनस का 2q। ये किसके इक्वल है 120। तो देखो यार इसका 120 आ गया, इससे p एंड q में एक इक्वेशन आएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, पहली बात। दूसरा है द मीन इज 50। तो मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ i fi, इससे आपका क्या निकलेगा मीन, और मीन की वैल्यू दे रखी है 50, इससे एक इक्वेशन ए बी में आएगा। इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को, इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे, अपना पी भी निकल जाएगा, क्यू भी निकल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, इसके आएंगे आपके 27 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू दैट इज इक्वल्स टू 1। सो 47 का क्या आ जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द मीन। तो इसी जो डायरेक्शन है इसी की बात कर रहा है, जो अगर फ्रीक्वेंसी को हम डबल कर दें, है ना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज डबल देन व्हाट वुड बी द मीन। तो मीन कितना हो जाएगा, तो देखो डियर इसका जो है आपके मीन जो आ जाएंगे दैट इज 50, है ना। इसमें आपको करना क्या है, फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम्स कर देना है, मतलब इसको 38 ये 34 इसको 2 टाइम्स कर देना है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना। तो जैसे ही 2 टाइम्स करेंगे तो मीन जो भी निकल के आएगा, ओके, जब यहां से P और Q यहां से जो आप वैल्यू निकालेंगे वो इसमें पुट करेंगे। अब क्या कर देना है, इसका फ्रीक्वेंसी को डबल कर देना है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो सिंपल सी बात है, मीन सब चेंज कर जाएगा, मीन मीडियन मोड सब के सब। तो जब फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे उसके बाद फिर से आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो 48 का जो रिजल्ट आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, सही है। फिर बोल रहा है 49 when the measure of central tendency is available in the form of mean which one of the following is most reliable and accurate measure of variability। देखो ये थ्योरी का पार्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम बोलते हैं, जो ये सबसे ज्यादा मोस्ट रिलायबल और ये एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो 49 का क्या हो जाएगा सी, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है, 2 regression line are given by this and this
Consider the following statement. The regression line of y on x is y equal to 3/4 into x plus 2. 3/4 कब आएगा? जब इसको अपन इधर कर देंगे, देखो 4y इधर गया, ठीक है, और 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3/2 x plus 2 is equals to y. तो देखो ये सही है। और द रिग्रेशन लाइन ऑफ x on y, इसमें क्या कर देंगे? x को सेपरेट कर देंगे तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। देखो मेनली देखते हैं अपन, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? 1 से छोटा ही होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ओके। तो अपन बोल सकते हैं बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट। सेकंड है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज r इज 3/4। वो अपन देख सकते हैं, यही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहलाता है, सो 3/4 है ही। नेक्स्ट है, द मीन ऑफ x एंड y आर 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। तो ठीक है, 3 and 4 मीन की बात कर रहे हैं। तो देखो मीन जो होता है रिग्रेशन लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। 3 और 4 आप देखो पुट करके सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो अपन क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ओनली इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 52। बोला द मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट इन अ सर्टेन सब्जेक्ट आउट ऑफ 75 आर गिवन बिलो। ठीक है, आउट ऑफ 75 अपना पूछ रहा है, 60 स्टूडेंट है ना, उसका मार्क्स है। तो देखो ये मार्क्स दिया हुआ है, ओके। तो इसका अपन क्या करेंगे? आपसे पूछ रहा है मीडियन, तो टेबल बनाना ही है आपको। और इससे पहले भी एक क्वेश्चन में बताए थे, जो आपको क्या निकालना है? CF निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब 4, 4, 5, 9 इस तरीके से। और फॉर्मूला अप्लाई किसका करना है? मीडियन का। तो मीडियन के लिए अपन क्या करते हैं? n/2 अपन क्या करते हैं? सभी का सम बाय 2। इससे जस्ट बड़ा जो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसी को हम क्या मान लेते हैं? क्लास। और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। ये जस्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। तो 52 का जो रिजल्ट आ जाएगा आपका थर्ड, दैट इज 39। एंड सिमिलरली व्हाट इज द मोड ऑफ द टेबल अपन बोल सकते हैं, और डेटा। तो 53 का जो आ जाएगा आपका 27.73। ये दोनों क्वेश्चन लिंक ही है, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीन ऑफ नेचुरल नंबर कंटेन इन द इंटरवल 15 to 64। तो 15, 16 से लेकर के आपको 64 तक जाना है, और इसका आपको मीन निकालना है। तो देखो 15 से 64 तक कितने नंबर हो जाएंगे? 64 - 15, तो 14 - 5 9 हो गया, और ये 5 - 1 क्या हो गया? 4। और इसमें 1 ऐड कर देते हैं, क्योंकि इनिशियल या फाइनल इससे डिस्कार्ड नहीं हो, ओके। तो सब के सब काउंट हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए आपके? 50। अब आपको इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो टोटल टर्म कितने हैं? n50। तो 50/2 इंटू सबका सम कर दो 2a, तो 2 × 15 + n-1 49 इंटू d कितना है आपका? 1। तो ये कैंसिल हो गया आपका, कितना है? 1/2 30 and + 49, ये कितना हो गया आपका? 79, विच इज अपॉन 2, दैट इज 2 3 = 6, 1 पे 9, 2 9 = 18.5। 39.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं 55। फॉर द सेट ऑफ नंबर दिस where x is a natural number, which of the following is or are correct। तो देखो इसमें क्या करते हैं ना, x is a natural number बोल दिया, x का वैल्यू 1 ही पुट कर देते हैं। तो 1 1, तो 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 10 is 11, ओके। इससे आपको पता करना है मीन इज ग्रेटर देन मोड, मीडियन, मतलब मीन मीडियन मोड। आपको इसमें क्या करने पड़ेंगे? तीनों निकालने पड़ेंगे। तो मीन देखो अपन निकाल सकते हैं, सबको ऐड करके बाई 5 कर देंगे, तो उसकी वैल्यू मोड से तो बड़ी होगी, ठीक है। और मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, ये गलत होगा, ठीक है। मीडियन क्या होगा? 3, और मीन जो होगा वो 3 से बड़ा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ओनली। तो 55 का क्या हो जाएगा अपना? फर्स्ट। चलो नेक्स्ट है, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 5.5 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई 4 एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 44। तो मान लेते हैं, ऐसा करते हैं, उसके जो नॉर्मल जो डेटा है उसको xi मान लेते हैं, ठीक है, ओके। तो हर एक में से हमें क्या करना है?
हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा करते हैं मीन के फॉर्म में ही डायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो मीन जो है ना, अपना जो ओल्ड मीन है ना, दैट इज ए मान लेते हैं, और अपने को न्यू मीन की बात कर रहा है। तो सभी में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 ए कर देते हैं मीन, एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 44, तो 44 हो गया। तो ये माइनस का सब्ट्रैक्ट कर दिए, 44 में से मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिए, तो ये ओवरऑल न्यू मीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये न्यू मीन आ जाएगा। ओके, तो ये मीन आपका गिवन है ना, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन कितना है 5.5, तो यहाँ पे ही डायरेक्टली पुट कर देते हैं 5.5। ये कौन सा मीन था, ओल्ड वाला। ओके, यहाँ पे पुट कर दिया, तो 44 माइनस 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 22। तो अपन बोल सकते हैं 56 का सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ g इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो ये सीरीज जो है ना जीपी में है, और ये कुछ इस तरह से लिख दो आप, 2 के पावर 10 तक जाएगा, और पावर में कितना हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन के लिए 1/10। अब इसमें सभी में बेस से में पावर ऐड कर दो, तो 1 2 से लेकर के कितना हो गया 10 टू द पावर 1/10, और 2 टू द पावर ये 10 नेचुरल नंबर का सम कितना हो जाएगा 10 × 10 + 1 दैट इज 11/2 1/10, तो ये कितना हो गया 2 के पावर 11/2 दैट इज 5.5। ठीक है, ये क्या आ गया आपका जी। अब बोला है देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब जी ये है स्मॉल से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। ओके, अब देखो 2 टू द पावर 5.5, 2 टू द पावर 5.5 का वैल्यू कितना होगा, तो आप देखो 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32, तो इसका मतलब 5.5 32 से कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा ही, तो 32 से बड़ा और 64 से छोटा अपन बोल सकते हैं। सो 57 का क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 58 है, इफ द हार्मोनिक मीन ऑफ 60 एंड x इज 48। अच्छा, तो 48 इक्वल टू 2 × 60 × x लिख देते हैं अपॉन 60 + x, है ना। HM का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए 2ab/a+b। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 58 का क्या हो जाएगा आपका 40, थर्ड ऑप्शन। 59 है, बोला व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। 10 इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया आपका 2 4 से लेकर के 20 तक बोल रहा है। ठीक है, मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन के लिए सबसे पहले मीन तो निकालें, तो 2 कॉमन लेकर के 10 तक चलेंगे, तो 2 इसका सम करेंगे तो क्या करेंगे n × n + 1 11/2 2 5 जा 10 5 2 जा 10 110। ठीक है, ओके, इस सब का सम आया 110। अगर मीन निकालेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 11, तो x बार आपका कितना आ गया 11। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, तो मीन डेविएशन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे ना, समेशन ऑफ xi माइनस x बार, है ना, अपॉन में 10 नेचुरल नंबर का है इवन नेचुरल नंबर, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली अपना रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 5। ओके, 60 है, summation of xi from 1 to 10 is 110 and summation of x square 1 to 10, then what is the variance। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का स्क्वायर, और आपको पता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10, तो इसका वैल्यू तो दे ही दिया है 1540 अपॉन 10 कर देते हैं, और सिग्मा xi 110 अपॉन 10 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 0 गया 154 निकला ये, और ये कितना निकला 121, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 - 1 3 एंड 5 - 2 इज 3। ठीक है, तो 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी फॉर अ सेट ऑफ n नंबर्स। n नंबर्स बोल रहा है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, विच ऑफ द एबव यूजेज ऑल द डेटा, मतलब सभी डेटा का यूज। तो सिंपल सी बात है, अरिथमेटिक मीन में जितने नंबर होते हैं उतने से डिवाइड करते हैं सबको ऐड करके, ज्योमेट्रिक मीन में भी सबको मल्टीप्लाई करके टू द पावर 1 अपॉन जो टोटल नंबर होता है उसको करते हैं। तो अपन बोल सकते हैं बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट। 62
देखो द मेजर ऑफ साइंस आर्ट एंड कॉमर्स ग्रेजुएट वर्किंग इन अ कंपनी आर 30, 70 एंड 50 respectively. If the figure are represented by a pie chart, then what is the angle corresponding to science graduate? तो देखो सबको अपन ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 150, मतलब इसी 150 स्टूडेंट को 360 डिग्री में डिवाइड करना है, तो 360 डिग्री में डिवाइड करना है। अब बात ये है, अब से पूछ रहा है क्या साइंस ग्रेजुएट, तो साइंस ग्रेजुएट कितना है इसमें, साइंस शुरू में आ रहा है तो साइंस कितना शुरू में दिया है 30, तो यहाँ पे 30 पुट कर दो, ठीक है। तो 0 0 काट दो, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 2 जा 10, तो कितना आ गया आपका 72 डिग्री। सो अपन बोल सकते हैं बी इज द राइट आंसर। फॉर अ हिस्टोग्राम बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ अनइक्वल क्लास इंटरवल, है ना, क्लास इंटरवल अनइक्वल है, मतलब 0 से 10 है, मान लो 10 से 20 हो जाए, 20 से 40 हो जाए, 40 से 60 हो जाए, इस तरह से, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास शुड बी प्रोपोर्शनल टू, तो देखो हिस्टोग्राम में क्या होता है, उसकी एरिया जितनी होती है, जैसे ऐसा भी बना दिया, ठीक है, तो एरिया जो है ना मायने रखता है, उसके हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन बोल सकते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल। सो 63 का क्या बोल सकते हैं अपन, बी ऑप्शन। 64 का द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन, दोनों के होता है, ठीक है। मतलब कि हर एक डेटा में अगर हम कुछ ऐड कर दें या हर एक डेटा में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन बोल सकते हैं बोथ चेंजेस ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन, इस दोनों के इंडिपेंडेंट है। 65 है द फॉलोइंग टेबल गिव द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पी पर पी पॉड ऑफ 198 पॉड, ठीक है। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ दे दिया है, इस सबको आप ऐड कर लो एक बार, ठीक है। तो नॉर्मल जो मीडियन का प्रोसेस है वही कर रहे हैं अपन, तो इस सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 1 9 6 15 6 21 3 24 प्लस 4 28, 2 कैरी हो गया, 2 2 4 5 9 7 16 16 प्लस 3 इज 19, और इसको अपन क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 9 जा 18 2 9 जा 18 99। अच्छा, इस दोनों को अगर ऐड करें और इसको ऐड करें तो देखो ये 99 से बड़ा हो जाएगा, मतलब इस दोनों पे तो 99 से बड़ा नहीं हुआ, इसको ऐड करते ही बड़ा हो जाएगा, मतलब इसका मीडियन क्या ले सकते हैं अपन 3, ठीक है। और एक तो प्रोसेस ये है जो आप टेबल बना लो, उसके बाद जो फॉर्मूला है उसका यूज कर लो, ओके। तो 65 का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। 66 है इफ m इज द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन x1 माइनस k x2 माइनस k, इस तरह से है, ठीक है, सब में k माइनस k है, वेयर k इज एनी रियल नंबर देन व्हाट इज द मीन ऑफ x1 x3 xn, ठीक है। इस सब का मीन निकालना है। तो देखो m मीन किसका है इसके लिए, तो x1 x2 x3 xn, और k जो है ना वो भी कितना टाइम्स होगा, n के टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा, ठीक है। तो m इज द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन, इसका तो n से डिवाइड कर दिया, ओके। अब बोल रहा है देन व्हाट इज द मीन ऑफ दिस, मतलब आपको ये निकालने के लिए बोल रहा है x1 प्लस x2 से लेके xn अपॉन n। तो ऐसा करते हैं, इस n को दोनों तरफ सेपरेट कर देते हैं, x1 प्लस x2 डॉट 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 xn अपॉन n, और ये माइनस n के अपॉन n कर देंगे तो n कैंसिल होगा, k होगा। अब इसको क्या करते हैं अपन राइट साइड ले आते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका m प्लस k एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, ओके। सो अपन क्या बोल सकते हैं m प्लस k इज द राइट आंसर। सो 66 का क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 67 व्हाट इज द सम ऑफ डिवीजन ऑफ द वेरिएट वैल्यू देस फ्रॉम देयर मीन, इसका देखो मीन निकालेंगे और सबको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सबको ऐड करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है लेट x विद द hm एंड y विद द gm ऑफ टू पॉजिटिव नंबर m एंड n, तो x क्या है hm है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 2mn बाई m प्लस n, और y क्या है इसी दोनों नंबर का gm, तो y कितना हो गया आपका रूट अंडर mn, ठीक है। आपसे पूछ रहा है 5x इक्वल टू 4y, तो ऐसा करते हैं 5 2 जा 10 mn अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 4y विच इज रूट mn। इसका देखो डियर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ओके, स्क्वायर कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 100 m स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपका 4 4 जा 16 एंड mn,
ओके, इससे स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा mn से, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो m स्क्वायर n स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनेगा। अब सब में क्या करेंगे आप, n स्क्वायर से ये डिवाइड कर देंगे, ठीक है, m स्क्वायर से n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो m बाई n को क्या मानना पड़ेगा आपको, t, तो ये एक t में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। अब उससे आपको इसमें से रिलेशन सेटिस्फाई इजिली आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो 68 का जो रिजल्ट आपका निकल के आएगा दैट इज 4th, ठीक है। आपको देखो इसमें क्वाड्रेटिक है, डायरेक्टली आप m और n के को सॉल्व नहीं कर सकते, n स्क्वायर से सभी में डिवाइड करेंगे तो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर का एक टर्म, फिर m बाई n का एक टर्म, फिर दूसरा तीसरा जो बनेगा आपका कांस्टेंट टर्म बनेगा तो m बाई n को t मान लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, t का जो भी वैल्यू आएगा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से आपका रिलेशन आ जाएगा। चलो 69, ओके, इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 100, मतलब आपका दे दिया है मीन कितना 100, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CB ये दे दिया है आपका 45%, ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस, ठीक है, मतलब सिग्मा स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो पहले सिग्मा निकालें फिर इसका स्क्वायर करेंगे। तो CB इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100, CB कितना दिया है आपका 45, सिग्मा अपॉन x बार कितना है आपका 100 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया तो सिग्मा कितना निकला 45, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 45 का स्क्वायर तो 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20, कितना आ गया 2025। सो आपका क्या आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। 70, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर डू द मीन मीडियन एंड मोड हैव द सेम वैल्यू, तो इसका सब का मीन मीडियन मोड आपको निकालना पड़ेगा, सब ये सी बात है, ऑप्शन वाइज आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप इसमें देखेंगे जो सेकंड ऑप्शन है ना, सेकंड दैट इज 6 18 18 18 एंड 30, इसके जो मीन मीडियन मोड है तीनों के तीनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 75, है ना, 12 ऑब्जर्वेशन है उसका मीन कितना 75, इसका मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा 12 इंटू 75। इफ 2 ऑब्जर्वेशन आर डिस्कार्डेड देन द मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन इज 65, मतलब 2 ऑब्जर्वेशन हम उसमें से क्या करते हैं निकाल देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं A एंड B है, इसमें से माइनस कर दिए 2 ऑब्जर्वेशन, तब जो मीन आया द मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन 65 आ गया, तो 65। अब लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन कितने होंगे 10 ही होंगे क्योंकि 2 तो ऊपर निकाल चुके हैं, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 जा 60, 12 7 जा 84 प्लस 6 दैट इज 90, ओके, और इसको उधर भेज दो A प्लस B और इसको इधर ले आओ माइनस का 650, तो आपका A प्लस B कितना आएगा 0, 10 माइनस 5 इज 5 एंड 8 माइनस 6 इज 2। आपसे क्या पूछ रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ डिस्कार्डेड ऑब्जर्वेशन, तो इसका 2 नंबर का मीन निकालना है तो हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, तो यही हो जाएगा मीन, और ये कितना आया आपका 125। सो अपन बोल सकते हैं 125 इज द मीन ऑफ डिस्कार्डेड ऑब्जर्वेशन, ओके। नेक्स्ट है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कंप्यूटेड एज 10, ज्योमेट्रिक मीन जो है ना वो 10 है। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 10 व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन xi इज रिप्लेस्ड बाय 3xi टू द पावर 4 each, तो देखो अपन यहां से काम करते हैं, xi जब था ऑब्जर्वेशन तब आपका ज्योमेट्रिक मीन कितना था 10, तो इसके पावर में 4 कर दो, ठीक है, ओके। अब 3xi पावर 4 हो गया, ये xi टू द पावर 4 हो गया, ये कितना आ गया आपके 1 पे 40, ठीक है। अब बोल रहा है 3xi पावर 4, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 कर देते हैं, तो 3 टू द पावर 3 पे कितने 0 हो जाएंगे 40, ठीक है। देखो हर एक ऑब्जर्वेशन में अपन चेंज कर रहे, तो एक ऑब्जर्वेशन से अपन काम कर रहे हैं और सिमेट्रिक बेसिस से ये फाइंड किए, तो ये कितना आ गया आपका दिस, तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीन, न्यू ज्योमेट्रिक मीन जो होगा, ओके। चलो नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड, है ना,
15 ऑब्जर्वेशन है, उसका एवरेज अपन निकाले, ठीक है। बट लेटर इट इज फाउंड दैट फॉर वन ऑब्जर्वेशन द डिजिट इन द टेंस प्लेस वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 8 इंस्टेड ऑफ 3। मतलब टेंस प्लेस पे कोई नंबर है ना, कोई नंबर है, मान लो जैसे 285 है ना, तो टेंस प्लेस पे जो है ना 8 ये रॉन्गली रिकॉर्ड कर लिए, जबकि वो था कितना 3। इट मीन्स यहाँ पे होना चाहिए था 3 है ना, लेकिन अपने रिकॉर्ड कर लिया 8। तो इसका मतलब ओवरऑल अपन ने एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया, कितना ऐड कर दिया 50, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जो उसका एवरेज अपना निकला है उस वो ओरिजिनल एवरेज जो होगा उससे बड़ा है, तो इसका मतलब उसको घटाना है। तो एवरेज घटेगा कितना, जो टोटल एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं उसमें 15 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली वो वैल्यू आएगा जो सभी 15 ऑब्जर्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो देखो, तो ये कितना आ गया आपका 5 10 जा 5 3 जा। तो इसका मतलब 10/3 ये जो वैल्यू है ना, हर एक को एक्स्ट्रा अपन दे दिए थे। तो अपन क्या बोल देंगे, आफ्टर करेक्टिंग द ऑब्जर्वेशन द एवरेज इज रिड्यूस्ड बाय 10/3 है ना, रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। सो अपन बोल सकते हैं 73 का क्या हो जाएगा थर्ड। 74 है, इफ द मॉड ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस इज 15। तो देखो 10 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स है 10 2 बार, इसी तरह से 2 बार 12 है, 2 बार 13 है एंड 2 बार 15 है और एक x है। अब इसको देखते हैं क्या करना है। अब बोल रहा है इसका मॉड जो है ना 15 है, इसका मतलब ये हुआ जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा है वो क्या होगा 15। तो यहाँ पे 2 बार सब आ रहा है और बोल रहा है मॉड 15 है, इसके मतलब क्या हुआ जो एक ऑब्जर्वेशन जो रिमेनिंग है उसकी वैल्यू कितनी होगी 15। तभी तो 15 जो है ना सबके रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। तो 15 क्या हो जाएगा आपकी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 15।